आइए हम आज की आराधना स्तुति शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा तेरी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, तो अद्भुत रीति से कार्य करता है। पिता परमेश्वर हम नहीं जानते पिता परमेश्वर की चीजें किस तरीके से कार्य करती है। तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर, तो अद्भुत है। तो हमारे जीवन में पिता परमेश्वर हर एक परिस्थिति को आनंद में बदल देता है। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तेरा प्रेम महान है। आज की आराधना स्तुति तेरे हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर हमारे गलों को खोल दे तेरी आराधना स्तुति के लिए, और जो भी गीत गाएंगे वो तुझे पसंद आए और तुझे महिमा मिले। पिता परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए, हमारे जीवन से तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम जोरदार तालियां दें परमेश्वर को। इस गीत को गाएंगे, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। Thank you.
तेरी स्तुति प्रशंसा हो। हर पल हमारे जीवन से तुझे महिमा मिले पिता परमेश्वर। तेरे नाम को ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। इसलिए हम अपनी आवाज़ों को उठाएंगे तेरे लिए, हम गीतों को गाएंगे पिता परमेश्वर। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। Saka
परमेश्वर के लिए अपनी आवाज़ों को उठाएं और परमेश्वर की महिमा की स्तुति करें।
महान, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तू हमारे लिए राह बनाएगा परमेश्वर। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है। जहाँ कहीं राह नहीं दिखती पिता परमेश्वर, तो उसके बीच में हमारे लिए राह बनाता है। God will make a way where there seems to be no way. Yes, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू अनंत काल का पिता है, तू ही आदि, तू ही अंत है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, संदेशों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। तू अगुवाई कर, स्वर्ग से बुद्धि दो, अभिषेक करो पिता परमेश्वर। इस समय को यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बातें करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद दें। तो फिर से एक बार हम सभी का स्वागत करते हैं इस ग्रेटर डे झारत कलीसिया में, और बहुत हम आभारी हैं आपके कि आप प्रतिदिन आप हमें सुनते हैं। रविवार की सभा के द्वारा, जैसे बुधवार की सभा के द्वारा, बाइबल स्टडीज के द्वारा, बाइबल कॉलेज के द्वारा, और अद्भुत परमेश्वर का आप संदेश सुनते हैं। इसलिए हम सच में हम आभारी हैं आपके। और खास करके ये जो समय रहेगा अनाउंसमेंट का समय है, जैसे हम छाए खबर बोलते हैं ना गुजराती में, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि आपने झालत कलीसिया के द्वारा अद्भुत परमेश्वर का कार्य हो रहा है, उसके बारे में जैसे यहाँ पर मैं कुछ समय बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा जो भी इस कलीसिया में इस समय बैठे हुए, आप सभी का हम दिल से हम स्वागत करते हैं। और जो भी हमें यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सच में आप प्रार्थना करिए, अपने जीवन को तैयार करिए इस सभा को सुनने के लिए, इस अद्भुत आने वाले परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और आज का जो समय रहेगा बहुत अद्भुत समय रहेगा। और हम जानते हैं कि आज हम इस संसार में सारे लोग वैलेंटाइन डेज मना रहे हैं, तो सच में हम भी आज अद्भुत संदेश सुनेंगे उसके बारे में, तो आप तैयार रहिए। और खास करके जो आज की सभा रहेगी अद्भुत सभा रहेगी, जैसे अभी इस अनाउंसमेंट के बाद एक संदेश रहेगा, ऑफरिंग संदेश रहेगा, फिर बाद में एक गीत होगा,
और फिर बाद में एक इंट्रो संदेश होगा, परिचय का संदेश होगा, और फिर बाद में मेन संदेश रहेगा पास्टर मनोज के द्वारा। तो हम चाहते हैं कि आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे हम मंगलवार के दिन बाइबल स्टडीज है अलग अलग जगह पे, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर उस बाइबल स्टडीज में और बढ़ाए और परमेश्वर का वचन और फैलता जाए। तो बाइबल स्टडीज के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। मंगलवार के दिन शाम को हम बाइबल स्टडीज रखते हैं। ओके, तो बुधवार के दिन मिडवीक सभा में हम सभी का स्वागत करते हैं। तो वो 5:30 बजे शुरू होती है। तो हम चाहते हैं कि आप उस सभा में जुड़िए हमारे साथ और अद्भुत समय रहेगा। और जैसे हम रविवार के दिन संदेश सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, है ना, प्रार्थना करते हैं, उस दिन भी हम संदेश सुनते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं आप लोग भी हमारे साथ उस सभा को देख सकते हैं। तो गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, और बहुत आशीष भी है उस बदलाव में। और रियली हम बहुत आनंदित है कि अभी यहाँ पर जैसे अभी झालद कलीसिया के द्वारा और इस अपने बाइबल कॉलेज के द्वारा गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार 3 दिन बाइबल कॉलेज होने वाला है। कितने दिन? 3 दिन। अद्भुत समय रहेगा। हम 3 दिन और परमेश्वर के बारे में जाने। पहले 2 दिन रहता था, अभी हम 3 दिन, 1 दिन बढ़ गया है हमारा, है ना। तो जैसे गुरुवार के दिन पौलुस की पत्रियां भाग 1 क्लास रहेगा और शुक्रवार के दिन बुनियादी जैसे फाउंडेशन कहते हैं वो क्लास रहेगा। जैसे पौलुस एपिस्टल भाग 1 पास्टर मनोज सिखा रहे गुरुवार के दिन, और जैसे शुक्रवार के दिन बुनियादी क्लास है, मैं सिखा रहा हूँ, मेरा नाम गुनल भाई। ओके, तो आप वो क्लास ले सकते हैं, बहुत अद्भुत क्लास रहेगा। और शनिवार के दिन कनु भाई सिखाने वाले हैं। ओके, और वो क्लास अद्भुत क्लास है, हम चाहते हैं कि आप लीजिए। वो है एबीडी, ओके, अप्लाई बाइबल डॉक्ट्रिन, है ना, सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करना, है ना। तो बहुत अद्भुत क्लास है, हम चाहते हैं कि आप वो भी क्लास लीजिए। और उन तीनों क्लास के लिए कोई मूल्य चुकाने की जरूरत नहीं है। ओके, हम चाहते हैं सिर्फ आप कीमती समय निकाल के आइए यहाँ पर और परमेश्वर का वचन सीखिए। तो आप उन सारे क्लासेस के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। और हम शाम को शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में हम किसके लिए मिलने वाले हैं? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो क्या आप उत्साहित हैं? रेडी? सच में परमेश्वर का हम धन्यवाद देते कि अद्भुत कलीसिया परमेश्वर ने दिया है, जो प्राणों को जीतने वाली कलीसिया। हर एक व्यक्ति बहुत बहुत कीमती है इस कलीसिया में, जो प्राणों को जीतता है। सच में हम धन्यवाद देते हैं। और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आप लोग हमारे साथ 5 से लेकर 6 बजे के बीच में शनिवार की शाम को मिल सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम फैमिली विजिट में मिलते हैं। इस बार पास्टर मनोज के घर पे रहेगा फैमिली विजिट। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो आइए इस सारी चीजों के लिए, इन सारी एक्टिविटीज के लिए हम प्रार्थना करें। ओके, हर चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु यीशु मसीह। ये जो समय है परमेश्वर, अद्भुत समय है। रविवार की सभा में आज है प्रभु हम, और प्रभु यीशु मसीह आपने हमें अद्भुत समय दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर। और ये जो समय है परमेश्वर, हम अपने हृदय को तैयार करते प्रभु यीशु मसीह। जो भी आने वाले संदेश है प्रभु यीशु मसीह, वो सारे संदेश हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह बैठे परमेश्वर। इसे हम प्रार्थना करते हैं, उसको हम अपने जीवन में लागू कर सके, इसे हम प्रार्थना करते हैं। जो भी आज की रविवार की सभा है, मंगलवार की बाइबल स्टडी है, बुधवार की जो भी मीटिंग सभा है परमेश्वर, गुरुवार शुक्रवार शनिवार का बाइबल कॉलेज है परमेश्वर, और प्रभु ऑफिस का समय है, फैमिली विजिट है परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया के द्वारा अन्य एक्टिविटीज भी है परमेश्वर। वो सारी एक्टिविटीज को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। सब में आप सामर्थ दीजिए, बल दीजिए परमेश्वर, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी अगुवाई दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए जो प्रभु आपने यहाँ पे रखा है, और प्रभु आप अगुवाई में लेके चल रहे, इसलिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं इस सुंदर कलीसिया के लिए परमेश्वर, जो आपका वही मानती है प्रभु, आपके प्रेम के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा अगुवाई की जाती है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस देह के लिए परमेश्वर। हर एक प्रभु हिस्से को, हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपती, यहाँ पे बैठे हुए सबको छूना, जिसके
दौरान परमेश्वर इस सभा के दौरान और अद्भुत परमेश्वर आपके वचन के द्वारा बात करना धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, ये जो समय है दान का समय है, तो इस समय में कुछ परमेश्वर का वचन आपके बीच में बांटना चाहूंगा। यूहन्ना का 3:16, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पे मुझे एक अद्भुत बात दिखाई देती है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कितना अद्भुत है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। कितना अद्भुत बात है। यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि प्रेम की खातिर। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से मनुष्य को बनाया, अपनी श्वास मनुष्य में रखी है, उसने अपनी आत्मा मनुष्य में डाली है, मनुष्य में अपना प्राण डाला है। कितना अद्भुत है। और परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है। और आज हम जानते हैं इस आज के दिन में 14 फरवरी के दिन में आज वैलेंटाइन डे बनाया जाता है ना। एक पति पत्नी को गुलाब का फूल देता है या गिफ्ट देता है, जो भी देता है उसको प्रेम का एक इजहार करता है ना, एक प्रेम को प्रकट करता है उसके प्रति। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर एक चीज देखता हूँ, परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। और हम जानते हैं शाहरुख का गुलाब वो हमारा यीशु मसीह है। उसने मनुष्य से प्रेम करता है ये प्रकट करने के लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। आज हम जानते हैं गुलाब की कीमत हो सकती 5 रुपए 10 रुपए, लेकिन वो मुरझा जाता है। लेकिन हमारा यीशु मसीह इस रीति से है, कभी वो मुरझा नहीं जाता है। अद्भुत है हमारा यीशु मसीह। और परमेश्वर ने वो हमारे लिए दे दिया ताकि हम जीवित रह सके। यहाँ पर जिस दान के विषय में सोच रहा था, परमेश्वर इतना अद्भुत है, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया हमारे खातिर। परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया, परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया, परमेश्वर ने हमें अद्भुत कलीसिया दिए, परमेश्वर ने हमें अद्भुत पासबान दिए। सब कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा ही अच्छा उत्पन्न किया। लेकिन सच में परमेश्वर ने हमारे लिए प्रतिदिन उपाय भी निकाला, उसका अनुग्रह और प्रेम। और खुद परमेश्वर हमारी अगुवाई भी करता है, खुद परमेश्वर हमें लेके चलता है, खुद परमेश्वर हमारे साथ उपस्थित है हर जगह पर। इसलिए मत्ती का 28 और 20 की लास्ट पंक्ति कहता है, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हमारा यीशु मसीह इब्रानियों की किताब जिस बोलती है कि हमारा यीशु मसीह कभी हमें छोड़ता नहीं, कभी हमें त्यागता नहीं। तो ये सारी बातें हैं, परमेश्वर ने हमें वायदे किए हैं और वो पूरा भी करता है। और उसने वो कहा ही नहीं, वायदा ही नहीं किया, लेकिन पूरा भी किया। परमेश्वर ने वायदा किया उत्पत्ति 3:15 के अनुसार, और हम जानते हैं यूहन्ना 3 के अनुसार 3:16 के अनुसार यीशु मसीह जगत में आया और वो वायदा पूरा हो गया। और यीशु मसीह क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। 1 कोरिन्थियों 15:3 और आप 4 में देखते हैं यीशु मसीह बाइबल के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। कितना अद्भुत है। यहाँ पर जस्ट मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, अभी हमारे लिए देने के लिए कुछ नहीं है। अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया, उद्धार दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अब बारी हमारी है। परमेश्वर ने सब कुछ उपाय करके दिया, लेकिन हम क्या भेंट लाए हैं परमेश्वर के लिए, है ना। परमेश्वर ने प्रेम के खातिर सब कुछ दिया, लेकिन हम भी प्रेम के खातिर परमेश्वर के लिए भेंट लेके आते, दान दशवांश जो भी है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि जो भी हम दान दशवांश लेके आते हम प्रेम की खातिर लेके आए, हम आनंद के साथ, हर्ष के साथ लेके आए। जब यीशु मसीह धरती पर आया, कोई उसके ऊपर पहाड़, जो दुख का कोई पहाड़ नहीं गिरा था, कोई संकट का पहाड़ उसके ऊपर नहीं था कि अरे वो बहुत दुख के कारण वो आया यहाँ पर, किसी जोर जबरदस्ती आया, इसका ये नहीं था।
यीशु मसीह अपनी स्व इच्छा से आया हमारे लिए खातिर। और जब हम दान और दशवांश देते हैं, हम परमेश्वर के लिए भेंट लेके आते हैं, तो हम अपनी स्व इच्छा से, जैसे अपने हृदय में ठान लिया है, जैसे हमने इच्छा के अनुसार हमने वो अपनी निर्णय लिया है, उसके अनुसार दें। और जो भी हमारे पास है उसमें से दें। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत उनके पास बढ़ती रहती उसमें से देते हैं। और हम जानते हैं बाइबल में भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनके पास घटी थी उसमें से भी उन्होंने दिया, है ना, लेकिन उन्होंने रख नहीं छोड़ा, लेकिन दिया परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने भी रख नहीं छोड़ा, दिया। तो आज हमारे बारे क्या हम रख छोड़ते या देते, है ना। तो आइए इस अद्भुत मैं प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि जैसे हमने ठान लिया है वैसे हम परमेश्वर को दें। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो भी ये परमेश्वर दान दशवांश का समय है प्रभु, जो भी हमने भेंट आपके लिए लेके आए प्रभु, उस भेंट को स्वीकार करना, आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए, आपकी देह को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए आप प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल करना, हर एक इस कलीसिया की जरूरतों को आप पूरी करना। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो भी देने वाले हाथ है परमेश्वर आशीषित करना, 100 गुना परमेश्वर के जीवन में फल लेके आना। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय 23। तो यहाँ पर एक सुंदर पंक्ति लिखा है और अद्भुत है वो पंक्ति, क्योंकि किसी ने अपने जीवन में उसको अनुभव भी किया है। और ये परमेश्वर के वादे को, उसके स्वभाव को, उसको चरित्र को ये दिखाता है। तो पहली पंक्ति हम पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है और इसलिए मुझे कुछ घटी न होगी। तो परमेश्वर स्वयं अपने लोगों का वो चरवाहा बनता है और इसीलिए मतलब कि परमेश्वर अपने लोगों की वो चरवाही करना चाहता है और उनकी जो जरूरियात है वो पूरा करना चाहता है। और हम बाइबल के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर ने जब इजराइल प्रजा मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकलती है तो जंगल के मार्गों में वो 40 साल तक रहे। और हम जानते हैं कि जंगल के मार्ग के अंदर कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, लेकिन परमेश्वर स्वयं उनके साथ था। परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई करना चाहता था, वो स्वयं उनका चरवाहा बनके उनके साथ साथ चलता था। और इसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल प्रजा की जितनी भी जरूरियात थी, हर एक जरूरियातों को परमेश्वर ने समय समय पर पूरा किया। और हम देखते हैं काना गांव में किसी का शादी था और उस शादी के अंदर किसी का शादी में हम देखते हैं कि वहां पे दाखरस घट जाता है और वहां पे कमी दिखाई देती है, लेकिन उस कमी को, उस घटी को कौन पूरा करता है? प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि उस विवाह में वो शामिल था, उस प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण दिया था और इसलिए मतलब कि उस घटी को यीशु मसीह पूरा करता है। तो कहने का मतलब यही था कि यहोवा परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है, और यदि वो हमारे जीवन में है तो वो हमारी कमी को, हमारी घटी को वो पूरा करेगा। चाहे वो हमारे जीवन की आत्मिक चीजों भी क्यों ना हो, आर्थिक चीजें भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। और जब हम अपनी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख रखते तो हमारा वो हर एक घटी को वो पूरा भी करता है। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम उसके भेड़े हैं। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और इसलिए उनकी भेड़ों के लिए उनके पास शब्द है, वचन है। और वचन है, क्यों वचन है? ताकि परमेश्वर अपनी भेड़ों के साथ बातें करना चाहता है। परमेश्वर अपनी भेड़ों से बात करना चाहता है और उनको बात करते द्वारा उनको सांत्वना देता है, उनको प्रोत्साहित करता है। परमेश्वर अपना शब्द इसलिए उनको देता है ताकि वो उनके जीवन की अगुवाई करे, उन्हें मार्गदर्शन दे, उन्हें बुद्धिमत्ता दे
और ये परमेश्वर के द्वारा मतलब कि हमें वचन दिया गया है ताकि हम अपने जीवन में प्रोत्साहित रहे, सांत्वना में रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है और इसलिए परमेश्वर जो चरवाहा है उनके पास शब्द है अपनी भेड़ों के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, और जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को रेमा कहा गया है, जो कि जो कोई व्यक्ति उसको पढ़ता है तो परमेश्वर उसे व्यक्तिगत रूप से बातें करता है। जब हम अकेले में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर जैसे कि वो हमारे आमने सामने हो, वो हमारे साथ बैठा हो, वो हमसे बातें करता हो, वो हमें समझाता हो, सिखाता हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, आपके जीवन में कोई भी चीजों की घटी है, कमी है तो मैं उसे पूरा करूंगा। तो परमेश्वर का वचन जो है हमें मतलब व्यक्तिगत रूप से बातें करता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर अधिकार रहा हुआ है, उसके अंदर सामर्थ्य है, उसके अंदर चंगाई भी है, परिवर्तन है, बदलाव है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें आशा भी देता है कि कुछ अभी घटी कमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हर एक हमारे प्रश्नों का जवाब देता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करता है। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और इसलिए उसने वचन रखा है, उनका शब्द रखा है कि वो हमसे बातें करें, हमारी घटी को दूर करें। और यहोवा परमेश्वर हमारा चरवाहा है भेड़ों का, और इसलिए उनके पास योजना भी है। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था कि किसी मनुष्य के पास 100 भेड़ें थी, उसमें से एक खो जाती है, तो वो 99 को छोड़कर एक को ढूंढने के लिए जाता है और काफी मेहनत करनी पड़ती है। क्यों एक भेड़ को वो ढूंढने के लिए जाता है? क्योंकि वो 99 के साथ परमेश्वर ने उसको भी उनकी योजना में एक हिस्सा बना के रखा है, वो भी उनका एक भाग है, उसमें एक शामिल है। और परमेश्वर जैसे कि 100 रुपए कब पूरा होता है? 99 रुपए, लेकिन जब तक 1 रुपया उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा तब तक वो 100 नहीं बनता। वैसे मतलब कि परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो खोया हुआ है, परमेश्वर चाहता है कि उसको भी अपने राज्य में शामिल करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की योजना में शामिल है। और इसलिए जब हम देखते हैं कि उस उदाहरण के द्वारा कि उस एक भेड़ को वो ढूंढने के लिए जाता है, और जब तक वो मिलती नहीं है तब तक वो चाहे पहाड़ हो, चाहे वो झाड़ियां हो, चाहे वो तराई हो, खाई हो, लेकिन वो ढूंढता रहेगा। और जब वो मिल जाती है तो बहुत आनंद करता है, उसको अपने बाहों में उठा लेता है, अपने कंधों पे बिठा के लेके आता है, और उनको जो भी चोट लगी है, जो भी ईजा पहुंची है, उन सारी चीजों का वो मतलब कि मलहम पट्टी लगाता है, उनका इलाज करता है, उनको अच्छा अच्छा भोजन खिलाता है, उनकी जो घटी है, उनकी जो कमी है, उन सारी चीजों को वो दूर करता है। तो वैसे ही परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हमारे जीवन की हर एक कमी को, हमारी घटी को दूर करता है, वो पूरा करता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो अपनी योजना में उसको शामिल किया, और मनुष्य पाप के कारण वो खो गया, लेकिन यीशु मसीह ने उसको ढूंढ लिया। आज हम ढूंढे हुए लोग हैं, परमेश्वर को मिले हुए लोग हैं, इसलिए हम आज इस कलीसिया में परमेश्वर की आराधना करते, उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि हम हमारी जो घटी थी वो पूरी कर दी। यीशु मसीह ने क्रूस पर कहा कि पूरा हुआ, अब हमारे लिए कोई भी कार्य आधा अधूरा नहीं रहा। यीशु मसीह ने उसके लिए कीमत चुका है, और हम जानते हैं कि हम संसार से बुलाए हुए लोग हैं और परमेश्वर के महान कार्य के लिए उसकी योजना का एक हिस्सा है। और चरवाहा के पास भेड़ों के लिए एक नाम है। जब चरवाहा अपनी भेड़ों को बुलाता है तो उसको नाम लेके बुलाता है। सोचो कि कई बार आप देखते हैं ना, बाइबल में भी लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेली में लिख कर रखा है। सोचो क्यों, कौन लिखता है? हथेली में कोई अपना किसी का नाम क्यों लिखेगा अपनी हथेली में? क्योंकि वो उनसे प्रेम करता है और प्रेम का एक प्रतीक है, और परमेश्वर ने हमारा नाम उसके हथेली में खोद के रखा है, और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और इसलिए वो हमारे नाम को भी अच्छी तरह से जानता है। और हम बाइबल में देखते हैं जक्कई को
यीशु मसीह ने नाम से पुकारा, और यीशु मसीह हमें नाम से इसलिए जानता है क्योंकि हमारे साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध है। हम बचाए हुए लोग हैं, हम प्रेम किए हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को क्रूस पर कुर्बान कर दिया। हमारे लिए मतलब कुछ भी परमेश्वर ने बाकी नहीं रख छोड़ा। जितना भुगतान भरना था वो सारे भुगतान उन्होंने भर दिया है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और एक घनिष्ठ संबंध को दिखाता है परमेश्वर के साथ का, और इसलिए यीशु मसीह हमसे नाम से पुकारता है। तो हम याद रखें कि यहोवा हमारा चरवाहा है, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, इसलिए हमें कोई घटी नहीं होगी। हो सकता है प्रेम की घटी हो, क्षमा की घटी हो, सारी घटी को वो पूरा करेगा, चाहे वो प्रेम की घटी हो, क्षमा की घटी हो, शांति की घटी हो, विश्राम की घटी हो, चंगाई की कमी हो, ताजगी की कमी हो, आशीषों की कमी हो, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा, और उस उपाय के लिए वो खुद जिम्मेदार रहता है, जिम्मेदार बनता है। वो जिम्मेदारियों को वो छोड़ के भागता नहीं, क्योंकि वो चरवाहा है, और हम जानते हैं कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जान भी दे देता है। लेकिन मजदूर होगा वो नहीं देगा, लेकिन वो अच्छा चरवाहा जिनसे प्रेम करता है, जिनके साथ अपना लगाव है, उनके लिए वो कदम भी उठाता है। तो परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और इसलिए हमारे जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी, घटी होगी तो वो भी पूरा करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अनोखा हो, अलग हो पिता परमेश्वर, आपके जैसे तुल्य कोई नहीं है प्रभु। धन्यवाद कि आप हमसे प्रेम करते हो, आप हमारे जीवन की अगुवाई करते हो, आपकी योजना में चलाते हो प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारी हर एक जरूरतों को जानते हो, आत्मिक आर्थिक सारी जरूरतों को आप पूरा करते हो, और उन चीजों के लिए आप तैयार रहते हो प्रभु, क्योंकि आपका हृदय है पिता परमेश्वर। इसलिए आप हमें करुणा देते हो, अनुग्रह देते हो, ताकि हम खड़े हो आपकी महिमा में आगे बढ़े। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आगे का संदेश भी हम आपके हाथों में सौंपते, आप हमसे बातें करना, उत्साहित करना, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए तैयार करना। धन्यवाद देते, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑफरिंग में यूहन्ना 3:16 पढ़ दिया गया है, लेकिन एक बार फिर हम उस पंक्ति को पढ़ेंगे। और आज का जो संदेश का हमारा विषय है वो ये है, परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे लिए दे दिया। परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे लिए दे दिया, ये हमारे संदेश का शीर्षक रहेगा, और हम इसके विषय में बात करेंगे। यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, अगर उर्दू में पढ़े तो बोलता है, इतनी मोहब्बत रखी है ना। मोहब्बत बहुत खूबसूरत शब्द है, लाइक प्रेम, मोहब्बत, प्यार परमेश्वर हमें देता है। ये प्रेम एक ऐसी चीज है जो सिर्फ देती है, प्रेम कभी लेता नहीं है। प्रेम हमेशा क्या करता है? देता है। प्रेम कभी मांग नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम, इस संसार में लोग प्रेम करते हैं और प्रेम के बदले में कुछ मांगना चाहते हैं, या कुछ चाहिए होता है, या हमेशा शर्तें होती हैं। संसार में, प्रेम में लोग शर्त लगाते हैं कि मुझे ये चाहिए तब मैं आपसे प्रेम करूंगा, या आप इस तरीके से रहिए तब मैं आपसे प्रेम करूंगा। लेकिन बोलते, जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो आगापे प्रेम है, जो ना किसी चीज की मांग करता है और ना ही कभी बोलता है कि बदला चाहता है, और ना ही कभी शर्तें रखता है। शर्त नहीं है परमेश्वर के प्रेम में। तो जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वो बहुत खूबसूरत पंक्ति है। लाइक वर्स मुझे याद है, लेकिन मैं पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वाह! क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम रखने का एक ही कारण था, ताकि कोई भी व्यक्ति नाश ना हो। यदि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता तो हम विनाश की ओर जा रहे थे। जब एक व्यक्ति पाप करता है वो परमेश्वर से अलग हो जाता है। यदि मैं आपके विरोध में कोई कार्य करूं और आप मुझसे नफरत रखने लगे तो हमारा दोनों का जीवन नरक हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं कि प्रेम जो है वो बोलते हैं कि नरक यानी कि नष्ट होने से बचाता है। प्रेम जो है वो रिश्तों को बोलता है कि पुनर्स्थापन करता है। प्रेम जो है वो रिश्तों को बनाता है। प्रेम जो है वो रिश्तों में मिठास लेकर आता है। इस दुनिया में कोई भी चीज मिठास पैदा नहीं कर सकती। हम जानते हैं, आप चीजें खा सकते हैं, मीठी जलेबी खा सकते हैं, किसी को रसगुल्ला पसंद है, वो चीजें हमारे मुंह में मीठी लग सकती हैं, लेकिन मेरे जीवन में जो कड़वाहट है उसको मिटा नहीं सकती। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन की कड़वाहट को मिटाता है, हमारे रिश्तों की कड़वाहट को मिटा देता है प्रेम। तो आज हम प्रेम के विषय में बात करेंगे कि परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे लिए क्या किया, दे दिया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान ईश्वर है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। तू अद्भुत है, तू अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू दयालु है, तू प्रेमी है परमेश्वर। तेरे प्रेम की कोई सीमा नहीं है, तू अद्भुत है। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय में तू मेरे मुख को छुई से पवित्र कर से मेल नहीं पिता परमेश्वर, परंतु तेरे वचन निकले। तू अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फीडबैक आ रहा है थोड़ा सा। ओके, तो आज अगर किसी ने आज की सुबह की सभा नहीं देखी है मुंबई की, तो सभा जरूर देखें। पास्टर बीनू का मैसेज बहुत अद्भुत था और बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने प्रचार किया आज सुबह। और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टोरी बताई जो कि बाइबल में है, और बाइबल की स्टोरी इस तरीके से बोलती है कि जब यीशु मसीह शमौन कोड़ी के घर के अंदर था, तब मरियम उसके पास आई और उसने इत्र उसके पांवों पर उंडेल दिया और अपने बालों से उसको पोंछा। और बोलते हैं कि वहां पर यहूदा इस्करियोती भी था, और उन्होंने वो इलस्ट्रेशन दिया कि यहूदा इस्करियोती भी वहां पर था, और उसने बोलता है कि ये इतने पैसे में बेचा जा सकता था और बहुत सारे गरीबों को इससे फायदा पहुंच सकता था। और वहां पर यूहन्ना बोलता है कि उसने अपने लिए नहीं, वो गरीबों की चिंता नहीं थी, उसे अपने लिए थी, क्योंकि वो चोर था, थैली में से चुराता था। लेकिन बोलते हैं कि वो मरियम की जीवन भर की कमाई थी, है ना। और बोलते हैं कि एक व्यक्ति काफी समय तक उससे खा सकता था। लेकिन मरियम जब यीशु मसीह के पास आई तो उसने ये पाया कि यीशु मसीह उसके जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य रखता है। ये इत्र बहुत महंगा था और बोलते हैं कि ये आसानी से मिलता नहीं है, बहुत कीमती है, उसका कीमत नहीं बताया गया है। लेकिन बोलते हैं कि ये उसने यीशु मसीह के पांव पे डाल दिया, क्योंकि वो यीशु मसीह को अपने जीवन में बहुत ज्यादा मूल्य देने लगी। तो बोलते हैं कि उसने इत्र से ज्यादा यीशु मसीह को मूल्य दिया। तो बोलते हैं कि उसने अपना पूरा इत्र उसके ऊपर उंडेल दिया और अपने बालों से उसके पांव को पोंछा। तो उन्होंने एक चीज कहा वहां पर कि हम परमेश्वर को कभी भी बहुत ज्यादा नहीं दे सकते, परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर हमेशा हमें बहुत ज्यादा देता है, बहुत कुछ देता है ना। और बोलता है कि यहूदा ने उस इत्र की कीमत तो देखी, लेकिन यीशु मसीह की कीमत नहीं लगा पाया, क्योंकि यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, हम परमेश्वर को जान नहीं पाएंगे।
हम परमेश्वर की कीमत को, हम यीशु मसीह को नहीं जान पाएंगे यदि मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यदि मैंने ये प्रेम ग्रहण नहीं किया है, यूहन्ना 3:16, तो मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कभी भी मूल्य नहीं दे पाऊंगा। इस दुनिया में लोगों के लिए यीशु मसीह एक और देवता है, एक और नबी है, एक और भविष्यवक्ता है, वो उसको वो मूल्य नहीं दे पाते जो उसका है। और यहाँ पर यहूदा इस्करियोती भी यीशु मसीह को मूल्य नहीं दे पाए और बोलते हैं कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उसने यीशु मसीह की कीमत पता है कितनी लगाई? चांदी के 30 सिक्के। लेकिन मरियम ने बोलती है कि यीशु मसीह को बहुमूल्य जाना और उसने अपना बहुमूल्य इत्र उसके ऊपर उंडेल दिया, उससे भी अधिक। तो जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जान जाते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो बोलता है कि हमेशा देता है। तो बोलता है परमेश्वर का प्रेम जो उसने हमारे लिए दे दिया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। बहुत सारी चीजें होंगी, हमको व्यक्तिगत रूप से हमको पता है कि हम कौन सी चीजों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और किससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और बोले तो अगर संसार के हिसाब से जाएंगे तो मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करता है और हम अपने आप से प्रेम करते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पता है? मत्ती का 3 अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में लिखा है। मत्ती का 3 अध्याय उसकी 17वीं पंक्ति में क्या लिखा है? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र है और यीशु मसीह से परमेश्वर बहुत प्रेम करते हैं, बहुत। उनका प्रेम यीशु मसीह के ऊपर है और बोलते हैं कि वो यीशु मसीह को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें भी उन लोगों के लिए देता हूं जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। सोचिए, यीशु मसीह से परमेश्वर बहुत ज्यादा प्रेम करता है, लेकिन यूहन्ना 3:16 बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हम लोगों से, आपसे, इस संसार के प्रति व्यक्ति से इतना प्रेम रखा कि जिससे वो बहुत ज्यादा प्रेम करता है उसको भी दे दिया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो वो इसलिए नहीं आया कि उसे मान सम्मान मिले, वो एक राजा के घर में पैदा नहीं हुआ, परंतु वो बचपन से ही अपने आप को देने के लिए आया था, क्योंकि उसके पिता की इच्छा थी कि वो एक बलिदान के रूप में उस क्रूस पे मरे। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म भी हम जानते हैं कहाँ हुआ, है ना? एक गुफा के अंदर, चरनी के अंदर हुआ, और जिसको बोलते हैं कि उसको उस कफन के कपड़े में लपेटा गया। बचपन से ही वो पैदा ही मरने के लिए हुआ था, एक बलिदान के रूप में। और बोलता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया और अपने आप को दे दिया। तो परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रेम अपने पुत्र से करता है और उस पुत्र से भी बढ़कर, मतलब बोले तो हमसे प्रेम करता है और बोलता है कि उस पुत्र को हमारे लिए क्या किया? उसने दे दिया। मूल्यवान समझता है। यदि आप किसी चीज को मूल्यवान नहीं समझेंगे, उसके लिए आप मूल्य नहीं लगा सकते। मुझे इस कुर्सी को खरीदने के लिए मुझे एक मूल्य निर्धारित करना होगा। मुझे मालूम है कितने की है, 600, 500, 700। लेकिन जब आती है बात संसार के लोगों की, जगत के लोगों की, तो परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सारे जगत का सोना लेके आओ, सारे जगत की चांदी इकट्ठी करो। परमेश्वर कर सकता था, है ना? और उसके बदले में मैं अपने लोगों को छुड़ा लूंगा। लेकिन बोलता है कि सोने और चांदी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हमारा छुटकारा हुआ है। और बोलता है कि उसकी कीमत जो थी वो उसके प्रिय पुत्र के लहू की कीमत थी, क्योंकि इस दुनिया में एक भी व्यक्ति पवित्र नहीं है, एक ही व्यक्ति पवित्र है, वो है प्रभु यीशु मसीह। और उस पवित्रता के कारण वो इस धरती पे हमारे लिए बलिदान बना और वो इस धरती पे आया और वो क्रूस पे हमारे लिए मारा गया, उसको कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन जी उठा। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं, मैं आपके लिए मर सकता हूं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को अपने लिए मूल्यवान समझते हैं और कहते हैं कि ये नहीं, इस व्यक्ति के लिए तो मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जब जान देने की बारी आती है, हम पीछे हट सकते हैं।
कोई भी व्यक्ति आज तक सुना नहीं है कि किसी के लिए कोई मर गया, कहीं दिखा है? सुना नहीं होगा। ये तो सुना होगा कि इसने इसको मार दिया, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि ये इसके लिए मर गया। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। लाइक यदि कोई मर भी जाए किसी के लिए तो वो उसके साथ संबंध नहीं रख सकता। मरने के बाद यदि मैं आपके लिए मर जाऊं तो मेरा और आपके साथ अब आगे को संबंध नहीं रहेगा। हम लोग फेलोशिप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक जीवित व्यक्ति मरे हुए व्यक्ति से फेलोशिप नहीं कर सकता, संगति नहीं कर सकता। इसलिए जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा तो उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया क्रूस के ऊपर, और वो सिर्फ मरा नहीं परंतु तीसरे दिन जी उठा, ताकि हमारे साथ फेलोशिप कर सके और दिखा सके कि मैंने तुम्हारे साथ कितना प्रेम किया है। आज मैं अगर मर जाऊं किसी के लिए तो मैं उसके साथ दोबारा संगति नहीं कर सकता, और ना वो मेरे साथ संगति कर सकता, क्योंकि मुर्दों में जीवितों का कोई भाग नहीं होता। लेकिन यीशु मसीह आज जीवित परमेश्वर है। वो सिर्फ क्रूस पे मारा नहीं गया परंतु तीसरे दिन जी भी उठा, और इसलिए हम उसके साथ क्या कर सकते हैं? संगति कर सकते हैं। आज आप यीशु मसीह से बातें कर सकते हैं, आज आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं, आज आप यीशु मसीह को बोलते हैं कि अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो जीवित है। और बोलते हैं कि वो क्रूस पे मरा और उसने अपने प्रेम का प्रदर्शन किया और दिखाया कि हम कितने मूल्यवान हैं उसकी नजर में। हमें मूल्यवान समझता है परमेश्वर। दूसरी चीज बोलता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसने हमें संगति का मार्ग दिखाया। आप परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं जब यीशु मसीह इस धरती पे जीवित हो गया। यदि यीशु मसीह जीवित नहीं होता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं होती, हमें नहीं पता होता हम कहां जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह जीवित हुआ और उसने कहा कि मैं जहां जाता हूं वहां तुम भी रहोगे एक दिन। यीशु मसीह हमसे वायदा करके गए। यदि यीशु मसीह पहले हमने देखा यूहन्ना के 4वें अध्याय में उसने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने जाता हूं, और यीशु मसीह मर जाता और कब्र में रहता तो हम कहते अरे बोल के गया लेकिन आया नहीं। मरे हुए आदमी की बात पे हम विश्वास नहीं कर सकते। वो धरती के अंदर है, लेकिन यीशु मसीह इस बात को प्रूफ करने के लिए तीसरे दिन जी उठा, और बोलते हैं कि उसका प्रेम बहुत महान है, और उसकी प्रेम की खातिर वो बोलता है कि मरा और वो जी भी उठा, ताकि वो अपने वायदे के अनुसार हमको स्वर्ग में लेकर के जाए। प्रेम हमेशा देता है, प्रेम कभी लेता नहीं। प्रेम अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ता है, ये भी ध्यान रखिए। प्रेम कभी भी अपने लिए कभी कुछ रख नहीं छोड़ता है कि इतना मैं रख लेता हूं और इतना दे देता हूं। परमेश्वर बोलता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र, एक ही पुत्र था उसका, ज्यादा नहीं थे, 3-4 नहीं थे, 10-15 नहीं थे, इकलौता एक ही। प्रेम कभी अपने लिए रख नहीं छोड़ता है। और यूहन्ना का 4:8 बोलता है, पहला यूहन्ना 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ता। उसने अपना इकलौता पुत्र भी हमारे लिए दे दिया, और बोलता है कि जब उसने अपना प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया, इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, तो बाकी और वस्तुएं क्यों ना देगा? हर एक चीज परमेश्वर हमारे लिए देगा और कुछ रख नहीं छोड़ेगा। यदि वो हमें कुछ भी देता है तो वो कुछ बचा के नहीं देता है कि थोड़ा देता हूं थोड़ा नहीं दूंगा। परमेश्वर बोलता है कि वो हमें बहुतायत से देता है। यदि वो हमसे प्रेम करता है तो बहुतायत से करता है। यदि उसने हम पे अनुग्रह किया है तो बहुतायत से किया है। यदि उसने हम पर दया दिखाई है तो बहुतायत से दिखाई है। यदि उसने हम पे क्षमा दिखाई है तो उसने हमें बहुतायत से क्षमा किया है। पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि ये मैं अपने भाई को कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने कहा, वो बोलता है कि 7 बार। यीशु मसीह बोलता नहीं 7 के 70 गुना। वो मनुष्य का गणित है। मनुष्य को इतनी बार क्षमा करना है अपने भाई को, एक दिन में एक गलती के लिए 490 बार क्षमा करना है। लेकिन परमेश्वर ने अपनी गिनती नहीं बताई। परमेश्वर हमें बहुतायत से क्षमा करता है। परमेश्वर के लिए कोई गिनती नहीं है कि मैं इतनी बार तुम्हें क्षमा करूंगा। लेकिन इस संसार में लोग कई बार बोलते हैं कि 100 गलतियों के बाद तो परमेश्वर भी क्षमा नहीं करता। रॉन्ग है, वो संसार बोलता है ऐसा। लेकिन एक विश्वासी बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की क्षमा की कोई सीमा नहीं है। हम सीमा नहीं मान सकते कि परमेश्वर इतनी बार क्षमा करेगा। परमेश्वर इतना ही प्रेम करता है, परमेश्वर इतनी ही दया दिखाता है।
परमेश्वर हमारी सोच, हमारी समझ से परे हम पर अनुग्रह करता है, प्रेम दिखाता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया और बोलता है कि प्रेम जो हमारे लिए बहुत सारी चीजें करता है, कुछ चीजें हैं जो प्रेम हमारे लिए करता है। लाइक जब हमें प्रेम मिलता है परमेश्वर का, तो उसके साथ, प्रेम के साथ हमें बहुत सारी चीजें भी मिलती हैं। प्रेम में हम क्या क्या पाते हैं, क्वेश्चन मार्क है। जब परमेश्वर ने अपना प्रेम यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया है ना, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, तो उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ दिया उसने। जब हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, हमें क्या क्या मिलता है जब हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं। नंबर 1, पापों की क्षमा मिलती है हमें। जब हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जो उसने हम पे किया है, हम उसे ग्रहण करते हैं, हमें पापों से क्षमा मिलती है। नंबर 2, लाइक अनंत काल का जीवन मिलता है। यूहन्ना 3:16 में सी भाग में लिखा है कि वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हम अनंत काल का जीवन पाते हैं। ये आपको बोर्ड लगा है, वहां पर उसमें 95 चीजें लिखी हुई हैं कि जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है, उस विश्वासी के जीवन में 95 चीजें जुड़ जाती हैं। पेज पलट के भी देख सकते हैं आप। बहुत सारी चीजें और भी यहाँ पर मैं बोलता है कि जब हम यीशु मसीह का प्रेम ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमको मिलता है और वो पवित्र आत्मा हमको हमारे जीवन में अगुवाई करता है हर एक चीज में। गलातियों का 5:22 बोलता है कि आत्मा का फल तो प्रेम है, और बोलते प्रेम के अंदर हम जानते हैं हमें क्या क्या मिलता है, धीरज मिलता है। प्रेम का जो हिस्सा है वो क्या है, कृपा है, भलाई है, संयम है, सहनशीलता है, नम्रता है, विश्वास है, और भी बहुत सारे ऐसे काम। तो जब हम अपने जीवन में प्रेम ग्रहण करते हैं, हमें ये सारी चीजें भी उसके साथ में मिलती हैं। हमें आशा मिलती है, हमें शांति मिलती है। बोलता है कि उसकी देह का हम हिस्सा बन जाते हैं प्रेम में। कलीसिया का हम क्या है, हम कलीसिया का एक हिस्सा है। यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया मेरी देह है, और प्रत्येक विश्वासी कलीसिया की देह का क्या है, एक हिस्सा है। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ जाता है। लाइक जब हम उसके प्रेम को ग्रहण करते हैं, हमारा संबंध उसके साथ दोबारा जुड़ जाता है। तो परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रेम है, वो प्रेम इस तरीके से, लाइक यूहन्ना का 14:31 में लिखा है कि यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है। यीशु मसीह किससे प्रेम करता है, पिता से प्रेम रखता है। और निर्गमन का 21:5 पढ़िए, निर्गमन का 21:5 निकालिए अपनी बाइबल में। यहां पर मुझे बहुत खूबसूरत लगी ये पंक्ति, निर्गमन का 21:5। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। वाह, यहां पर क्या बोलते हैं कि यदि वो व्यक्ति स्वेच्छा से क्या कहे कि मैं अपने स्वामी, मैं अपने पत्नी, अपने बच्चों से क्या करता हूं, प्रेम करता हूं, और मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। यहां पर कहानी लिखी हुई दास से संबंधित है कि यदि कोई व्यक्ति कोई दास को खरीदता है, या वो उस समय तक, कुछ समय तक उसकी सेवा करता है, उसके बाद वो फ्री हो जाता है, तो वो जा सकता है। लेकिन यदि वो दास कहे कि नहीं, मुझे फ्री नहीं होना है, क्योंकि मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूं, क्योंकि मैं अपने बीवी बच्चों से प्रेम करता हूं, मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं, निर्गमन का 21वां अध्याय, आपको पता चलेगा। और बोलता है कि वो छोड़ करके नहीं जाएगा। यीशु मसीह का चित्र है। यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है, यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। इसीलिए फिलिपियों के 2:5 में लिखा है कि वो हमारे लिए दास का स्वरूप धारण किया। आप पढ़ सकते हैं फिलिपियों का 2:5 से 7 तक। अद्भुत पंक्ति है वो, पढ़िए, अद्भुत है वो पंक्ति।
फिलिपियों का 2:5-7 क्या लिखा है? जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वाह, दास का स्वरूप धारण किया। यीशु मसीह, प्रेम बोलता है कि यीशु मसीह ने पिता से और हमसे ऐसा प्रेम किया कि वो अपने आप को हमारे लिए क्या बना दिया? उसने दास बना दिया। और उसने बोला कि मैं फ्री नहीं होना चाहता हूं, मुझे अपने बच्चों से प्रेम है, मुझे अपने स्वामी से प्रेम, मुझे परमेश्वर से प्रेम है। दूसरी चीज बोलता है कि यीशु मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। यीशु मसीह जो है वो कलीसिया से भी क्या करता है? प्रेम करता है। इफिसियों का 5:25 में क्या लिखा है? हे पत्नियों अपने अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम रखो जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा है। यीशु मसीह जो है वो क्या करता है? अपनी कलीसिया से प्रेम करता है। प्रकाशित वाक्य का 3:9 पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 3:9, इफिसियों का 5:25 के साथ। प्रकाशित वाक्य 3:9। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं और है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। वाह, कलीसिया को लिखा है, फिलाडेल्फिया की कलीसिया को लिखा। वो जान लेंगे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। यस, परमेश्वर अपनी कलीसिया से क्या करता है? प्रेम करता है। और इसलिए वो क्या करता है? सारी चीजें उसके अधिकार में करता है, लाइक उसको संभालेगा, उसको बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा। प्रेम की वजह से आज हमको सुरक्षा मिलती है। यदि कोई किसी से प्रेम करता है तो वो हमेशा उसको बचाने की कोशिश में लगा रहेगा, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। लाइक यीशु मसीह ने हमें बचाया है, सेव किया है पापों से, संसार से, हमारे पापी स्वभाव से हमको क्या किया? उसने हमको बचाया है। तीसरी चीज बोलता है यीशु मसीह अपने लोगों से प्रेम करता है। यीशु मसीह क्या करता है? अपने लोगों से प्रेम करता है। यूहन्ना का 11:5 और प्रकाशित वाक्य का 1:5। 1:5 प्रकाशित वाक्य। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं और हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। क्या करता है? जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है। यीशु मसीह अपने लोगों से, अपने संतों से क्या करता है? प्रेम करता है। ये यूहन्ना का 11:5 भी आप पढ़ सकते हैं बाद में। चौथा पॉइंट है, बोलता है कि यीशु मसीह का प्रेम व्यक्तिगत प्रेम है। यीशु मसीह का प्रेम जो है वो व्यक्तिगत प्रेम है। व्यक्तिगत, इंडिविजुअल, एक दूसरे से हमारे प्रति प्रेम रखता है वो। और गलातियों का 2:20 बोलता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा। लाइक यीशु मसीह ने हमारे अंदर वो प्रेम डाला है, व्यक्तिगत प्रेम दिया है हमको। यूहन्ना का 14:23 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है, पढ़ सकते हो पंक्ति, यूहन्ना का 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे
और उसके साथ वास करेंगे। वाह। तो बोलता है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानता है। यदि आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम उसके वचन को मानेंगे। यदि यीशु मसीह ने कहा यदि तुम सच में मेरे शिष्य ठहरोगे, कब? यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य ठहरोगे। और वो अपने शिष्यों से क्या करता है? प्रेम करता है, और हमें उससे प्रेम करना। यूहन्ना 15:12 ये महत्वपूर्ण है। यूहन्ना का 15:12 आप पढ़ सकते हैं। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी मुझसे प्रेम रखो। एक दूसरे से प्रेम रखो। तो यहाँ पर बोलता है कि यीशु मसीह पिता से प्रेम रखता है, कलीसिया से प्रेम रखता है, हमसे प्रेम रखता है। व्यक्तिगत प्रेम है हमारे और यीशु मसीह के बीच में। और अब यीशु मसीह हमसे कहता है कि जैसा प्रेम मैं तुमसे रखता हूं, कौन सा प्रेम? यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया, अपने लिए कुछ रख नहीं छोड़ा, और बोलता है कि जैसा प्रेम मैंने तुमसे किया है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि एक विश्वासी अगर प्रेम रखना चाहता है किसी से, यदि पति अपनी पत्नी को प्रेम करना चाहता है या पत्नी अपने पति को प्रेम करना चाहती है, तो उसे सबसे पहले प्रेम ग्रहण करना होगा। यहां बोलता है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। यदि मैं यीशु मसीह से उसके प्रेम को ग्रहण नहीं करूंगा, मैं किसी को प्रेम नहीं कर पाऊंगा। जब तक आएगा नहीं तब तक जाएगा नहीं। तो सबसे पहले हमें परमेश्वर से वो प्रेम ग्रहण करना बहुत जरूरी है। यदि हमारे अंदर प्रेम नहीं है, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन व्यर्थ होगा। मुझे बहुत कुछ आता है। यूहन्ना 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय और उसकी 1 से लेकर 3री पंक्ति तक अगर आप देखेंगे तो वहां पर बहुत कुछ लिखा है। यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठंडा हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और मुझे यहां तक विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं और मैं प्रेम न रखूं तो मुझे तो सब कुछ भी लाभ नहीं है ना, तो सब कुछ व्यर्थ है। और बोलता है कि मैं अपनी देवी जलाने के लिए दे दूं, और बोलता है कि अपना सारी संपत्ति कंगालों को खिला दूं, देवी जलाने के लिए दे दूं, तो भी मुझे कुछ लाभ नहीं है यदि प्रेम ना रखूं। तो यदि प्रेम नहीं है, यदि मैंने परमेश्वर से प्रेम ग्रहण नहीं किया है, तो मैं कुछ भी करूं व्यर्थ है। मुझे परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करना है और प्रेम से उन चीजों को करना है। ये सारी चीजें करने के लिए बुराई नहीं है। आप सोशल वर्क कर सकते हैं, लेकिन विदाउट क्राइस्ट वेस्ट। परमेश्वर के प्रेम के बिना करना व्यर्थ होगा, क्योंकि यदि मैं परमेश्वर के प्रेम के बिना करूंगा तो मैं दिखावा कर रहा हूं, और दिखावा परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है तो हमें उसके प्रेम को मूल्य देना भी जरूरी है। कोई व्यक्ति मुझे प्रेम करता है तो मुझे उसके प्रेम को मूल्य देना भी जरूरी है। कोई व्यक्ति प्रेम कर रहा है और मैं कर रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यीशु मसीह ने इस जगत से प्रेम रखा है, लेकिन सारे लोग उसको मूल्य नहीं देते। लेकिन जो मूल्य देता है वो उसको क्या करता है? ग्रहण करता है और उसको प्रेशियस जानता है। जैसे उस मरियम ने यीशु मसीह के प्रेम को मूल्य दिया और उसने अपना सब कुछ उसके ऊपर निछावर कर दिया। इंपॉर्टेंट है। यहूदा इस्करियोती के जीवन में कभी यीशु मसीह का प्रेम था ही नहीं। यीशु मसीह ना उसने यीशु मसीह से प्रेम ग्रहण किया था और ना वो यीशु मसीह के प्रेम की वैल्यू जानता था, इसलिए वो चीजों की वैल्यू निकालता है ना। तो बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के प्रेम को वैल्यू देना बहुत जरूरी है, हमें उसे मूल्य देना जरूरी है। उसने हमसे प्रेम किया है तो हमें उसके प्रेम को व्यर्थ नहीं ठहराना। उसने हमको छुटकारा दिया है तो उस छुटकारे को हमें व्यर्थ नहीं ठहराना है। उसने हमें अनंत काल का जीवन दिया है तो मुझे पुराने पापी स्वभाव में जीने की आवश्यकता नहीं है। यदि मैं एक व्यक्ति यदि बार बार वहां जाके जीवन व्यतीत कर रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर के प्रेम को मूल्य नहीं दे रहा है अपने जीवन में। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को मूल्य नहीं देंगे, हम उसके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो हमें उसके प्रेम को मूल्य देना बहुत ही जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के प्रेम को मूल्य देंगे, हम लोगों को भी मूल्य दे पाएंगे। लोगों को हम क्यों मूल्य नहीं दे पाते? क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम को मूल्य नहीं देते।
उसको अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इसलिए हम लोगों को मूल्य नहीं दे पाते। तो बोलते हैं कि जबकि हमारे अंदर मसीह का प्रेम है तो हमें उसके प्रेम में क्या करना चाहिए, कुछ चीजें हैं जो हमें करना चाहिए। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है तो हमें कुछ चीजें हैं जो करना चाहिए। यस, हमें परमेश्वर के प्रेम में चलने की जरूरत है। इफिसियों का 5:2, हमें उस प्रेम में चलने की जरूरत है। इफिसियों का 4:16, यस, इफिसियों का 5:2, हमें यीशु मसीह के प्रेम में चलने की जरूरत है, हमें उसके प्रेम में चलना है। इफिसियों का 4:16, प्रेम को हमें व्यवहार में लाने की जरूरत है ताकि देह की उन्नति हो। परमेश्वर के प्रेम को हमें व्यवहार में लाने की जरूरत है ताकि देह की उन्नति हो, यानी कलीसिया की उन्नति हो। तीसरा है इफिसियों का 4:2, प्रेम से बोलना जरूरी है। लाइक सिर्फ मुझे मालूम है हाँ प्रेम है, लेकिन मैं कभी प्रेम से बोलता नहीं, तो प्रेम से बोलना भी जरूरी है। लाइक प्रेम से बोलना, प्रेम प्रदर्शित करना भी जरूरी है। अगला है, चौथा पॉइंट है यूहन्ना का 15:8-12 में, प्रेम में बने रहना जरूरी है। जिस प्रेम ने मुझे बचाया है, जिस प्रेम ने मुझे छुड़ाया है, जिस प्रेम ने मुझे इस स्थान में रखा है, उस प्रेम में मुझे बने रहने की आवश्यकता है। यस, ये परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमें कलीसिया दिया है, उसने हमें कलीसिया में रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है कि वो ऐसी कलीसिया में हमको रखता है जो हमें परमेश्वर का वचन सिखा सके। ये परमेश्वर का प्रेम है और उस प्रेम में हमको बने रहना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं, हमें चलना है, हमें व्यवहार में लाना है, और हमें बोलना है, और हमें बने रहना है उस प्रेम में जो प्रेम हमें परमेश्वर ने दिया है। तो परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है, उसने हमको दिया है, यानी कि अपना सब कुछ दे दिया है, इकलौता पुत्र दे दिया। और आज तीनों संदेश बहुत अद्भुत थे, लाइक ऑफरिंग संदेश, लाइक परमेश्वर ने हमें सब कुछ दे दिया, इसलिए हम देते हैं। और इसलिए देते हैं, और परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, है ना। उस प्रेम की वजह से हम दूसरों से प्रेम कर पाते हैं। यस, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हैं, खासकर इस समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तू अद्भुत है, तू प्रेमी है, तू दयालु है। ये संसार तेरे प्रेम को नहीं जानता है पिता परमेश्वर, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने, यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यस, तूने हमें परमेश्वर की संतान बनाया, तूने हमें अनंत काल का राज्य दिया है, तूने हमें छुटकारा दिया है, तूने हमें अनुग्रह दिया है, प्रेम दिया है, दया दी है, शांति दी है। तूने हमें अपने भाई बहन बनाया है, पुत्र पुत्रियां बनाया है पिता परमेश्वर। तू हमसे प्रेम करता है, तूने हमें बहुत कुछ दिया है पिता परमेश्वर। यहाँ पर बैठे हुए भाई बहन दिए हैं पिता परमेश्वर, हर एक को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। व्यक्तिगत रूप से बातें करना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो इस स्थान में। तू अगुवाई कर पिता परमेश्वर, प्रेम में चल सके, प्रेम में बातें कर सके, प्रेम में बने रह सके, प्रेम में एक दूसरे की उन्नति कर सके, व्यवहार में ला सके। धन्यवाद कर, सारा आदर में तुझे देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की आराधना स्तुति के गीत गाएंगे, और यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपका प्रेम अद्भुत है, अनोखा है। उसकी ऊंचाई, गहराई, लंबाई, चौड़ाई प्रभु कोई नहीं नाप सकता, क्योंकि वो असीमित प्रेम है और वो प्रेम कभी बदलाव की मांग नहीं करता, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव पैदा करता है। धन्यवाद करते हैं उस बिना शर्त के प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने अपने लोगों से किया है प्रभु, जिनसे आप प्रेम करते हो, जिन्हें बचाना चाहते हो, जिन्हें सुरक्षा देना चाहते हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपके प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं करेगा। हाँ पिता परमेश्वर, होने देना आपके प्रेम के अंदर बने रहने के लिए, चलने के लिए प्रभु मदद करना। आपका प्रेम के द्वारा आप हमारी अगुवाई करना, हमें विवश करना पिता परमेश्वर, ताकि आपका प्रेम आपकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता करे। हम अपने जीवन से आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको महिमा दे प्रभु। वैसे हमारी प्रार्थना है पिता। धन्यवाद देते इस कलीसिया के लिए और इस देह के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। यहाँ पे आए हुए प्रत्येक भाई बहन बच्चे हर एक को हम आपके हाथों में सौंप दें, आपके प्रेम में छुपाना पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए उपयोग करना प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अगाधे प्रेम के लिए। धन्यवाद देते प्रभु। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंप दें। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अंत में एक चीज बोलना चाहूँगा। लाइक परमेश्वर का जो अगापे प्रेम है, वो बोलता है कि परमेश्वर ने प्रेम करना चुना, है ना। हम इस लायक नहीं थे कि हमसे प्रेम किया जाता। लाइक इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है कि जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, है ना। और ना ही इस दुनिया में इतना बुरा व्यक्ति कोई है जिसे परमेश्वर प्रेम ना कर सके। तो बोलते हैं कि परमेश्वर की नज़र में, लाइक यहाँ रोमियो का 3:23 बोलते हैं कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहे। हम सब दूर थे परमेश्वर से, है ना। हमारा रूप बिगड़ा हुआ था, हम पापी थे, हमने अपने आप को पाप में छिपा रखा था, लेकिन परमेश्वर ने चुना। लाइक परमेश्वर ने हमें पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं कि अच्छा ये बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसे प्रेम करूंगा, ये बुरा है इसको मैं प्रेम नहीं करूंगा। परमेश्वर ने इस तरीके से हमसे प्रेम नहीं किया पसंद और नापसंद के हिसाब से, परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम करना चुना। परमेश्वर का अगापे प्रेम करना चुनता है। लाइक यदि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम, यह बोलता है कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम डाला गया है पवित्र आत्मा के द्वारा, और यदि हमारे अंदर वो प्रेम है तो हमें लोगों को इसलिए प्रेम नहीं करना है कि वो मुझे अच्छा लगता है या वो मुझे बुरा लगता है, इसको प्रेम करूंगा इसको नहीं करूंगा। हमें प्रेम इसलिए करना है क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से है और ये हमारा चुनाव है। हम चुनेंगे लोगों को प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ने चुना कि वो मुझ जैसे पापी को प्रेम करे। तो हमें भी चुनना है एक दूसरे को प्रेम करने के लिए। पसंद नापसंद नहीं, एक चुनाव है। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों को।